Hello guys, I'm Jayashree and welcome back to our channel Physiomedico. Today we are discussing about the techniques of chest physiotherapy. So इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं what are the definition of chest physiotherapy, what are the indications, what are the contraindications and what are the different techniques of chest PT. So let's get started. अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ चेस्ट पीटी। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इस टॉपिक के। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंडिकेशंस मतलब कि किन कंडीशन में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स हम किन कंडीशन में चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डेफिनेशन मीन्स कि चेस्ट फिजियोथेरेपी हम देते क्यों हैं या होती क्या है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट डिजाइन टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, प्रमोट चेस्ट एक्सपेंशन या लंग एक्सपेंशन। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल लंग्स का एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है 2 to 5 सेंटीमीटर। अगर हमारा उससे कम हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, जिन कंडीशन को बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन, अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो उस कंडीशन में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। और स्ट्रेंथन द रेस्पिरेटरी मसल, अगर हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो गई हैं, उनको हमको इम्प्रूव करना है, उस कंडीशन में देंगे। और एलिमिनेट सिक्रेशन, अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई रिटेन्ड सिक्रेशंस हैं किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, तो अगर उनको हमको निकालना है, रिमूव आउट करना है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि अगर हमारे पल्मोनरी सिक्रेशंस हैं लंग्स के अंदर तो उनको रिमूव आउट करने के लिए। दूसरी कंडीशन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके अलावा ब्रोंकियोएक्टेसिस होता है। ब्रोंकियोएक्टेसिस क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर हमारा जो एयरवे होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। उसके बाद लंग एब्सेस होता है। लंग एब्सेस में क्या होता है कि जो हमारी कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए भी हम इस कंडीशन में भी चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। निमोनिया इन्फेक्शन के अंदर भी हम देते हैं। और निमोनिया का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पोस्टेड है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। इम्प्रूव वेंटिलेशन ऑफ लंग, अगर लंग्स का वेंटिलेशन डिक्रीज हो गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। और रीएजुकेट द ब्रीथिंग मसल, जो हमारी मेन ब्रीथिंग मसल्स होती हैं, लाइक डायफ्राम होती है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो भी हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करती है, तो उनको रीएजुकेट करने के लिए भी हम ये सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी कि किन कंडीशन के अंदर हम नहीं देते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी को। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर हमारा किसी पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हम नहीं देंगे। अनस्टेबल हेड और नेक इंजरी के अंदर हम नहीं देते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। रिटेन्ड स्पाइनल इंजरी के अंदर भी हम नहीं देंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी। उसके बाद रिफ फ्रैक्चर के अंदर भी हमको चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई नहीं करना है पेशेंट पे। एक्टिव हैमरेज है उसको, तब भी हमको नहीं अप्लाई करना है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तब भी नहीं देना है, हो सकता है कि उसका हाइपरटेंशन और इंक्रीज हो जाए इस वजह से। और एंटी कोआगुलेशन है, मतलब ब्लड का कोआगुलेशन नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं अप्लाई करेंगे। और थोरेसिक सर्जरी हुई है रिसेंट, तो उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं हम। ये सारे हमारे क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द चेस्ट फिजियोथेरेपी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर। चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम उनको ब्रोंकियल हाइजीन टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले टेक्निक होती है पोस्चरल ड्रेनेज, परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग, रेस्पिरेटरी पीएनएफ और असिस्टेड कफिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और सक्शनिंग। तो ये क्या है, ये हमारा है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। अब आपको लग रहा होगा कि अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स, क्योंकि जो आपको मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें फर्स्ट टेक्निक है पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक। तो पोस्चरल ड्रेनेज अगर हम किसी पेशेंट का करते हैं तो जो पोस्चरल ड्रेनेज होता है वो लंग्स के लोब्स के अकॉर्डिंग होता है। हर लोब के पोस्चरल ड्रेनेज के लिए पोजीशन अलग अलग होती है। तो हमारे राइट और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं पहले हम वो देखेंगे। हमारे राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। राइट,
अब सबसे पहले अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। फिर हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें हमारे 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे हार्ट प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट साइड हमारे 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। दोनों लंग्स के अंदर 10-10 सेगमेंट्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट हम पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो ये सारे हमारे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे हमारे लंग्स के लोब्स हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं ये सारे 10 लोब्स हैं राइट लंग्स के और ये लेफ्ट लंग के। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट्स हम पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशन को डिफाइन करते हैं पेशेंट के अंदर। तो अब आएगा प्रिपरेशन ऑफ पोस्टरल ड्रेनेज, मतलब कि जब हमको पोस्टरल ड्रेनेज करवाना है उससे पहले हमको क्या करना है पेशेंट के अंदर। सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई पेशेंट को हम पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये श्योर करना है कि उस पेशेंट ने कोई बल्कि क्लॉथिंग नहीं करी हुई हो, मतलब बहुत लाइट कपड़े पहने हुए हों, क्योंकि वो उस प्रोसेस को इफेक्ट करता है। उसके बाद उसका, क्योंकि हम पोस्टरल ड्रेनेज टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उसका कफ निकलेगा, स्पूटम बाहर निकलेगा, तो हमारे पास एक स्पूटम कप हमेशा होना चाहिए ताकि हम उस कप में उसका जो स्पूटम जो सिक्रेशन बाहर निकलेंगे उसको कलेक्ट कर सकें। उसके बाद हैव अ सिग्निफिकेंट पिलोज फॉर पोजीशनिंग एंड कंफर्ट, हमारे को पेशेंट की कंफर्टनेस और उसकी पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए हमको पिलोज चाहिए होंगे, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमको मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स जो भी हैं हमको पेशेंट को अच्छी तरीके से बताने हैं, पूरा एक्सप्लेन करना है। और हमको पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एंड इफेक्टिव कफिंग प्रायर टू दी ब्रीथिंग बिगनिंग ऑफ पोस्टरल ड्रेनेज, हमको पेशेंट को डीप ब्रीथिंग की टेक्निक्स और इफेक्टिव कफ कैसे करना है ताकि वो अपना स्पूटम बाहर निकाल सके, वो पूरा बताना है पेशेंट को। इफ द पेशेंट इज प्रोसीडिंग copious amount of sputum, instruct the patient to cough a few time of have the patient suction prior to positioning, मतलब अगर पेशेंट को ज़्यादा कफ अगर उसको प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आप थोड़ी देर रिलैक्स करो, अपना कफ बाहर निकालो, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे उसको पोजीशन में लेके आएंगे पोस्टरल ड्रेनेज की। और मेक एनी एडजस्टमेंट ऑफ ट्यूब एंड दी वायर सच एज चेस्ट ट्यूब, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वायर और कैथेटर रिमेन क्लियर, मतलब उसको लगा रहने देंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर, ताकि हमको अगर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हो रहा है पेशेंट के अंदर, अगर कोई भी डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो हमको पता चल सके, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो हमको पता चल सके। तो ये सारी प्रिपरेशन करेंगे हम पोस्टरल ड्रेनेज करने से पहले। उसके बाद ये पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशंस हैं कि हम कैसे कैसे करते हैं पोस्टरल ड्रेनेज। तो अगर हमको एंटीरियर एपिकल सेगमेंट में अगर हमको पोस्टरल ड्रेनेज करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको ये बताए थे, तो ये एपिकल सेगमेंट है। एपिकल सेगमेंट के अंदर अगर हमको पोस्टरल ड्रेनेज करना है, ये सारे सेगमेंट की अलग अलग पोजीशंस होती हैं, तो अगर हमको एपिकल सेगमेंट के अंदर पोस्टरल ड्रेनेज करना है तो उसके लिए पोजीशन क्या होगी, सिटिंग होगी। और उसके बाद जो सिटिंग में हम उसके चेस्ट के ऊपर क्या परकशन या वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर एपिकल सेगमेंट होता है, उसमें पोजीशन क्या होगी, सिटिंग ही होगी, बट पेशेंट आगे की तरफ थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होगा और उसके हम यहाँ पर पीछे की तरफ क्या करेंगे, परकशन और वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे ताकि जो उसके सीक्रेशंस हो वो बाहर निकल जाए। पोजीशन ऑफ द पोस्टरल ड्रेनेज आर बेस्ड ऑन द एनाटमी ऑफ द लंग, एनाटमी ऑफ द लंग में जितने स्लोप्स होते हैं, सेगमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। each segment of each lobe is drained using this position। उसके बाद ये और डिफरेंट पोजीशंस हैं कि अगर हमारे लिंगुलर सेगमेंट है तो उसमें हम कैसी पोजीशन करेंगे। यहाँ पे नीचे से पेशेंट को 15 to 30 डिग्री एलिवेट करवा कर और हम उसके चेस्ट पर ऐसे यहाँ पर वाइब्रेशन और परकशन देते हैं। अगर मिडल लोब है तो हम उसको यहाँ से 15 to 30 डिग्री एलिवेट कर देंगे, उसके पैरों के नीचे पिलो प्लेस कर देंगे, उसके सर के नीचे पिलो रखेंगे और यहाँ पर चेस्ट पे लेफ्ट साइड पर हम क्या देंगे, परकशन और वाइब्रेशन देंगे। अगर पोस्टीरियर राइट सेगमेंट है तो हम उसके पेट के नीचे, एब्डोमेन के नीचे पिलो रखेंगे और उसको उल्टा लेटाकर हम उसके चेस्ट यहाँ पर बैक की साइड पर हम उसको क्या देंगे, परकशन और वाइब्रेशन अप्लाई करवाएंगे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे हम पोस्टरल ड्रेनेज कर सकते हैं। अब आगे की टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. If you like this video, you can subscribe to our channel
And if you want the notes of this topic, you can check out our Instagram page. The Instagram link is in the description box below. Bye bye.